बात विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे पंजाब के राजनीतिक घटनाक्रम पर बात करूंगा। आपको ज्ञात है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। गत लोकल बॉडीज के चुनाव से ये आम आदमी पार्टी का मोरल हाई है, उसका जोश हाई है। लेकिन सेकंड पार्टी कांग्रेस रही थी। कांग्रेस ने 378 इकाइयों में अपना चुनाव जीता था। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की हालत बहुत खराब है। उसका कारण है कि उसके 6 राज्यसभा सांसद उससे डिफेक्ट कर गए हैं और बीजेपी में मिल गए हैं। लोग कहते हैं, बराबर नेशनल चैनल पर आता है कि उस 6 का कोई प्रभाव नहीं है। मैं कहता हूं कैसे प्रभाव नहीं है? उसमें से 5 को तो आप अलग करिए, लेकिन एक संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के समय में भी उसके मुख्य कर्ता धर्ता और ग्रास रूट लेवल पर ऑर्गेनाइज करने वाले वही संदीप पाठक थे, वह भी डिफेक्ट कर गए हैं। कैसे नहीं प्रभाव होगा? कुछ न कुछ प्रभाव तो होगा ही। लेकिन फिर भी भाजपा उस स्थिति में नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए अभी चांस बेजोड़ है। कांग्रेस अभी वहां छक्का मार दे सकता है। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है, क्या स्थिति है? आप याद कीजिए, कांग्रेस की तो आदत है कि जीत के मुंह से हार को छीन लाता है। जैसे हरियाणा में हुआ। हरियाणा में 3 घड़े थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का 1 घड़ा, कुमारी शैलजा का 1 घड़ा जिसमें अधिकतर दलित लोग थे, और सुरजेवाला का 1 घड़ा जो राहुल गांधी के प्रिय हैं। तीनों घरों को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जाके हाथ मिला दिया। लेकिन हाथ मिला लिया, दिल नहीं मिला। फल क्या हुआ? फल आपके सामने है। जो एमपी के इलेक्शन में 5-5 की टैली रही थी, 5 बीजेपी 5 कांग्रेस, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने आम आदमी पार्टी से पैक्ट नहीं किया। हम तो 55 सीट जीत ही रहे हैं। 90 का वहां स्टेट है, वह 90 कंस्टिट्यूएंसी का 55 सीट तो हम जीत ही रहे हैं, किसी से क्यों करें? फल हुआ कि वहां आज भी बीजेपी सरकार कायम है, कांग्रेस की पराजय हो गई। वही सिचुएशन पंजाब में भी जारी है। पंजाब में क्या है? जैसे वहां 3 घड़े थे, पंजाब में भी 3 घड़े। एक अमरिंदर सिंह बरीन का, जो उसके ये लुधियाना के एमपी हैं और जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। दूसरा चरणजीत सिंह चन्नी का, जो जालंधर से एमपी हैं और दलित नेता हैं। पंजाब में सिखों के बीच 2 तरह की राजनीति चलती है, एक दलित सिख और एक जट सिख। बीजेपी ने जट सिख को अध्यक्ष बनाया है, उस पर तो अब बच गए दलित सिख। दलित सिख हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वह पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अमरिंदर सिंह गए, अमरिंदर सिंह को हटाने में ये जो नवजोत सिंह सिद्धू का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। खैर अभी तो वह राजनीति के फलक पर नहीं है, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी तो हैं, और तीसरे प्रताप सिंह बाजवा का। 3 घड़े यहां भी, और घरों में इतनी वैमनस्य है कि सरकार कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल को वहां का इंचार्ज बना के भेजी, जो सभी ग्रुप से बात कीजिए। वह बात भी किए, 70 लोगों से मिले। वह किसी से लंच पर, किसी से डिनर पर, किसी से ब्रेकफास्ट पर, किसी से टी पर, किसी से पार्टी दफ्तर में। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी उनसे नहीं मिले, और उल्टे वह कांग्रेस आश्रम में, कांग्रेस के ऑफिस में वह मीटिंग कर रहे थे, और उसके विपरीत चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक उनके घर पर अलग मीटिंग कर रहे थे। उन लोगों का यह है कि राहुल गांधी लौटते हैं विदेश से। राहुल गांधी की तो जैसे आदत है कि किसी काम को शुरू कर देंगे या चले जाएंगे विदेश। क्या है विदेश से कितना प्यार है उनको पता नहीं चलता है, लेकिन उसका इंतजार कर रहे हैं।
भूपेश बघेल से नहीं मिले चरणजीत सिंह चन्नी। कल सुनने में आया है कि उनके एक विश्वस्त आदमी चरणजीत सिंह ये भूपेश बघेल से मिले। लेकिन फिर वही होगा जैसे हरियाणा में राहुल गांधी आएंगे, हाथ मिला देंगे, दिल तो मिलेगा नहीं, फिर वही होगा, कहीं वही ना हो जो हरियाणा में हुआ। वैसे आम आदमी पार्टी एक तो लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर घिरी हुई है, ये नशा मुक्ति के सवाल पर घिरी हुई है, और दूसरा कि एक गुरु के तस्वीर पर दारू का मैं उंगली डुबा के उन पर ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर रहे थे। यह बात किसी तरह वायरल हो गई। सिखों में गुरुओं के प्रति बहुत सम्मान है, इसलिए सिख समुदाय उन पर बिगड़ा हुआ है, भगवंत सिंह मान पर इतने निगेटिव उसके साथ हैं। इसलिए इस बार हम लोग उम्मीद करते थे कि कांग्रेस वहां विजय पताका फहराएगी, लेकिन कांग्रेस का आपस का सिर फुटौल कहीं वही न करे जो हरियाणा में हुआ, तो कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं होगी। वैसे एक अंतर है कि हरियाणा में बीजेपी जिस स्थिति में था, पंजाब में उस स्थिति में नहीं है। अकेले तो बीजेपी खैर कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन प्रकाश ये अकाली दल के साथ मिलकर अगर दोनों मिल जाए तो एक शक्ति बन जाती है। और इसमें अगर बीजेपी बीच से मार ले, दो के झगड़ा में कहीं बंदर रोटी खा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन वैसे इस बार कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट वहां बेटर है, लेकिन कांग्रेस यूनिफाइड होकर एक टीम के रूप में लड़े तो न। राहुल गांधी बोले हैं कि एक प्लेयर नहीं जीतता है, पूरा टीम जीतता है, इसलिए टीम के प्लेयर बनिए, एक टीम भावना से काम कीजिए। लेकिन टीम भावना से काम हो तब न। वैसे इंतजार है कि राहुल गांधी कब लौटते हैं और उनका क्या निर्णय होता है। इसी पर पंजाब के में कांग्रेस का भविष्य टिका हुआ है। अब देखिए, भूपेश बघेल तो नहीं कर पाए, एक भूपेश बघेल से तो चरणजीत सिंह चन्नी तो मिला ही नहीं, मुलाकात ही नहीं किया। वैसे अमरिंदर सिंह वरिंग कहते हैं कि अगर पंजाब में कांग्रेसियों की एकता के लिए हमको जूता भी माथे पर लेके चलना पड़े तो हम चलने को तैयार हैं। लेकिन वह तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वैसे सबको कुछ न कुछ, प्रताप सिंह बाजवा को, इसको सबको कुछ न कुछ कांग्रेस की जो आदत है देने की कोशिश किए हैं। वैसे मुझको प्रताप सिंह चन्नी में बहुत ये नहीं लगता है। पिछले साल तो प्रताप सिंह चन्नी को ही बनाए थे, सॉरी चरणजीत सिंह चन्नी को ही बनाए थे कि दलित वोट आएगा। दलित वोट आया नहीं आया, यही बात तो हर जगह कर रहे हैं। बिहार में भी राजेश राम को बनाए जो दलित वोट आएगा, क्या दलित वोट आया? 61 में 6 सीट जीते। तो चुनाव के वक्त में किसी को आप बना दीजिए, उससे उस कास्ट का वोट आपके पास नहीं आएगा। 5 साल तक तो आप उसको उपेक्षा में डाले रहे, और एन वक्त पर चुनाव का जब बिगुल बजा तब आप किसी को अध्यक्ष बना दिया, किसी को कोऑर्डिनेशन कमेटी का, किसी को कोर कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, किसी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। इससे जनता संतुष्ट होने की नहीं है। जनता भारत की इतनी मूर्ख नहीं है, यह पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, वो सबको पहचानती है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।